इंडिया, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से रहने वाला हूँ। और बाकी मैं तालिब इल्म भी नहीं हूँ, मैं उलमा का शागिर्द हूँ। आप पढ़ते होंगे ठीक। मदरसे में, मैं मदरसे में पढ़ता नहीं हूँ इस वक्त। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया है कि मैं बात कर सकता हूँ इस नहीं, मामले पे। अपने मसलक की वजाहत कर दे आप। जी, मैं अहलुस सुन्नत वल जमात से हूँ, हनफी हूँ, हनफी। नहीं, हनफी हनफी में में कौन से? बरेलवी है, कौन से है वो बताएं। हनफी, अहलुस सुन्नत हनफी बरेलवी हूँ मैं। जी ठीक है रजा अच्छा, भाई, अब शुरू किया जाए। हमारे सरफराज भाई, जी शेख, जी बोले। माजरत के साथ, हमारे माशाअल्लाह अबू तालिब भाई, ये मतलब यहाँ पर ज़ेर करना मकसद नहीं किसी को, इस्लाही गुफ्तगू होगी। और आपने जो बात पेश की है वो बहुत अच्छे अंदाज में और अहसन अंदाज में भी शाहिद भाई ने भी बात गुफ्तगू की है, जितनी भी उनसे कोशिश हुई। आप भी वही करेंगे ना, कोई जिद करेगा, और अगर जो भी जिद करेगा या दरमियान में इंटरप्ट करेगा तो उसकी शिकस्त भी तस्लीम की जाएगी मेरे भाई। अपने जी अपने भाई। क्रम में ही बात पेश करेंगे हर कोई, ठीक है। जी बिल्कुल। जी और चले यही अब वो। उसूल अपने लिए भी रखें, इस पे हाँ भी हाँ, साबित मैं कदम रहें। मुतलकन बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं है, आप और हम दोनों भी। ये भाई कैमरा बंद कर लेना। जी तो बात को शुरू रजा भाई, करते हैं, ठीक है। शुरू करें आप। तो अच्छा मैं मोहम्मद वक्त। अबू तालिब भाई, जी 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला लेने के ताल्लुक से इन दो जी। मिनट में अपना हुक्म और मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मैं अपने 2 मिनट में इसका जवाब दावा पेश करूंगा। पहले आप पेश कर दें, आपका क्या दावा है? वसीला आपके हिसाब से जायज नहीं है शायद, इसीलिए आप इस पे बात कर रहे हैं। देखें, ये 2 मिनट आपको दिए जाएंगे, जब मेरा वक्त आएगा इंशाअल्लाह मैं वजाहत कर दूंगा। अपना मौक़िफ़ पेश कर दे कि जनाब रसूल, यहाँ मुख्तस वसीला की बात हो रही है, मुन, मुतलक वसीला की बात नहीं हो रही। अब मुनाजरे के उसूल में क्या है कि मैं पहले पेश कर दूं फिर आप वजाहत करेंगे। हर बार मैं पेश करूंगा आप वजाहत करेंगे, तो ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। हमेशा आप वजाहत करके निकल जाएंगे फिर आगे। ऐसा नहीं बोला मैंने, कहा जब आप पेश कर देंगे तो अपने वक्त में मैं इसकी वजाहत पेश कर दूंगा। तो आप वसीला जनाब रसूलुल्लाह की खास करके बात हो रही है, मुतलक जी। वसीला पर इख्तिलाफ नहीं है हमारा। हम्म। खास रसूलुल्लाह के वसीले के ताल्लुक से आप क्या है, इसका हुक्म और इसकी शरई हैसियत बता दीजिए। 2 मिनट सरफराज ठीक। भाई इनको दे दीजिए। जी आपका वक्त अयाजुद्दीन शुरू भाई होता है। कैमरा बंद कर ले, अयाजुद्दीन भाई कैमरा बंद कर ले आप। सबके सब कैमरा बंद कर ले, म्यूट कर ले, और किसी तरह का अयाजुद्दीन कोई भी भाई, कमेंट नहीं आएगा। भाई किसी का कैमरा तो ऑन नहीं है। मैं रहूं कि चले जाऊं मतलब? नहीं आप रहे ना तो बेहतर है ना, आप रहे ना। आपको अगर कोई मतलब अगर कोई मशरूफियत नहीं है तो आप रहे ना, अच्छी बात है, आप सुने। ठीक है। ठीक है। आपसे तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आए हुए हमारे, अबू तालिब भाई यहाँ। जी मैं अब आपका वक्त शुरू करता हूँ। जी अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अजान के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमाति मुहम्मदन अल वसीलता वल फदीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु हल्लत लहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा। उसके आगे फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़े अजान के बाद, उसके लिए मेरी शफात वाजिब है। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वसीला लिया गया है। फिर से सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 216। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना नाम मेरे नाम पे रखो लेकिन मेरी कुन्नियत से नहीं। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आई एम अल कासिम एंड आई डिस्ट्रीब्यूट अमंग यू अल्लाह ब्लेसिंग। मैं अल्लाह ताला की रहमतें तकसीम करता हूँ। और ये हजरत अनस रदिल्लाहु ताला अन्हु के अथॉरिटी में भी आया है ये रिवायत। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 8 की। और भी मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं इसके लिए। और बाकी सूरह अल मायदा के बारे में आपको पता ही होगा, अल मायदा आयत नंबर 35 के बारे में। लेकिन इनमें खास वसीला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बस इतना काफी है सही बुखारी शरीफ की। और भी मौजूद है लेकिन जरूरत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी रजा भाई आप अपना वक्त शुरू करता है, आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं वक्त दोबारा इनको देता हूँ अपना। जी ठीक अपना है, मैं समझ मौक़िफ़ गया। जनाब रसूलुल्लाह के वसीला पर पेश कीजिए, इसकी शरई हैसियत क्या है। दलाइल का मुतालबा नहीं किया हजरत आपसे, मैं अभी पहले ही से ही दलाइल आपको मुनाजरा का उसूल पता नहीं है शायद। सबसे पहले दावा पेश किया जाता है, उसके बाद तनकी होती है, फिर जवाब दावा होता है। आपने पहले ही दलाइल पेश करके उसूल मुनाजरा की एक शर्त को तोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप वजाहत करें
کہ رسول اللہ کے وسیلہ لینے کو آپ کا شرعی حکم کیا ہے، کیا مانتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی دلائل کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہم لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم طلب کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں، یہ حدیث پاک ہے، تو اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ وسیلہ ہے، ان کو درمیان میں ہم وسیلہ بناتے ہیں یہ، اور وسیلے سے بھی آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ان سے ہی غیبانہ استغاثہ جو ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ باقی دلائل کی بات کریں گے تو دلائل میرے پاس سینکڑوں موجود ہیں، اور میں نے بولا نا میں آپ سے کہ میں طالب علم نہیں ہوں، اور نہ ہی میں عالم دین ہوں کوئی، تو مجھے بہت بڑے اصول مناظرے کے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے دلائل کی بات ہے تو میں پیش کروں گا، دلائل موجود ہے میرے پاس۔ سرفراز بھائی، آپ ایک بار ان کو اور بتا دیجئے کہ حکم میرے پوچھ رہے ہیں، ہاں حکم۔ میں بولنا اسی لیے درمیان میں نہیں چاہ رہا ہوں، کبھی مجھے مجبوراً بولنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں ابو طالب بھائی، انہوں نے آپ سے شرعی حیثیت پوچھا ہے، انہوں نے شرعی حیثیت پوچھا ہے کہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از وفات جو وسیلہ لیتے ہیں، جو مختص کر کے انہوں نے جو مطالبہ آپ سے کیا ہے، وہ جی جی آپ کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یعنی کہ اگر آپ کو نہ سمجھ میں تو میں اور سمپل کر دیتا ہوں کہ وہ جی شریعت کے اندر کس لیول پہ یعنی کس مقام پر درجہ رکھتا ہے، یا وہ سنت ہے، وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ مستحب ہے، وہ مباح ہے، وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی وضاحت پہلے کرے، دلائل بعد میں دی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ایک وقت میں ایک دلائل دیں گے، پھر اس پر بات ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم جی آگے چلیں گے، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو میں آپ سے مطالبہ واپس سے کرتا ہوں، محمد رضا صاحب نے جو آپ سے پوچھا ہے، آپ کے مخالف سمت میں جو مناظر بیٹھے ہوئے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا، ان کے ذات کا وسیلہ لینا، آپ کے نزدیک شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ یہ وضاحت کر دیں۔ جی، یہ مستحب ہے۔ جی ماشاءاللہ، مستحب ہے آپ کا۔ رضا بھائی انہوں نے وضاحت کر دیا، آپ شروع ہو جائے، آپ کا ٹائم ابھی شروع کرتا ہوں میں۔ الحمدللہ وحدہ جی والصلاة من لا نبی بعدہ، یہ استحباب جو ہے، مستحب، یہ بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے، تو جی لہٰذا اپنے وقت میں میوٹ کر لیں بھائی، آپ اب مجھے بولنے آپ دیں۔ میوٹ کر لیں، آپ میوٹ کر کے ہی کچھ بولے، ٹھیک ہے، جب وہ ہاں، مکمل کر لے پھر تو آپ بولیں۔ بھائی نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے، چونکہ سنت، نفل، واجب، یہ سب شرعی حیثیت ہوتی ہے اور قرآن حدیث سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور مستحب کی تعریف یہ ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ بتا دیں گے اگر اختلاف ہوگا، کہ جس کام کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جس پر ثواب ہو جاتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے، کیونکہ ثواب کا یہ صرف رسول اللہ ہی بتائیں گے ہم کو۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے مستحب کہا ہے وہ دلیل پیش کریں گے کہ کس وجہ سے یہ مستحب ہے، قرآن اور حدیث میں کہاں پر یہ ذکر ہے کہ یہ مستحب ہے رسول اللہ کا وسیلہ لینا۔ دوسرا، جو آپ دلیل پیش کیے ہیں نا وسیلہ کی، کہ شفاعت کروں گا، تو دس از ناٹ قرب، دس از پلیس، جو جنت کا سب سے اونچا مقام ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں، یہاں قربیت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو وسیلہ آپ نے ذکر کیا ہے نا اذان کے بعد، یہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ قرب الہی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو روایت جو نا قربیت پہ پیش کرنی ہے، وسیلہ جگہ پر پیش نہیں کرنی۔ اس حدیث کے ہم بھی قائل ہیں کہ اذان کے بعد جو یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، اور یہ وسیلہ کوئی یہ وسیلہ نہیں ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں قرب الہی پر، یہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، جہاں پر رسول اللہ فائز ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب وضاحت پیش کریں کہ مستحب کہاں سے آپ نے کہہ دیا ہے۔ جی آپ کو وقت دیا جاتا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی جی، آپ نے جو بولا یہ جگہ سے، جو جگہ کی جو آپ نے بات کی ہے وہ مقام محمود سے پہلے بھی لفظ ہے، اس میں حدیث پاک میں مقام محمود کا لفظ الگ ہے، اور اس میں وسیلے سے دعا الگ ہے، اس میں دو آیات موجود ہیں، اتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، اس کے بعد ہے وابعثہ مقام محمودا الذی، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی گئی، پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرما، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان کی شفاعت عطا فرما، تب حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو آپ یہ پہلی بات تو غلط بات کر رہے ہیں اس میں، کہ جگہ مخصوص کر رہے ہیں، یہ تو ہم خود دعا مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ انہیں مقام محمود عطا کر اور ہمیں شفاعت عطا فرما۔
یہ بات آپ نے بالکل غلط کیا. اور جو اب میں نے کہا مستحب ہے لیکن یہ عقیدہ بھی ہے, مستحب بھی عقیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ میرا ولی جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے افضل عبادتیں فرض عبادتیں ہیں, اور میرا ولی ان فرض عبادتوں کو کرنے کے بعد نفل کے ذریعے میرے قرب کو حاصل کر لیتا ہے. تو نفلی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ نفلی نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں. نفلی تو ہم مستحب میں بھی پڑھ لیں گے, ہمیں جب بھی من کرے گا پڑھ لیں گے, پڑھے تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے. تو نفلی نمازیں بھی پڑھ کے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے بندہ وہ نفل نمازیں پڑھ کے کرتا ہے, نفلی عبادتیں کر کے. یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. آپ کو دلائل چاہیے تو میں پیش کروں گا. میں مستحب تو ہے لیکن عقیدہ ہے, یہ بات عقیدے کی ہے. یہاں پہ فرض اور سنت اور واجبات نہیں دیکھی جا رہی ہے, عقیدہ دیکھا جا رہا ہے. میرے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہے کہ صحابہ کرام کے جو عقیدے ہیں آپ اس پہ ہے ہی نہیں بالکل. 4 آیات ہیں, 2 کو مانیں گے, 2 کو انکار کرتے ہیں آپ. ہم چاروں مانتے ہیں, چاروں کی وضاحت کر دوں گا میں. بولیے اب. ہو گئی آپ کی بات؟ جی رضا بھائی شروع, آپ کا وقت داخل ہوتا. یہاں پر جو ان سے میں وضاحت مانگ رہا تھا, انہوں نے ایک اور نئی بات کر دیا. آج پہلی بار سنا ہوں کہ یہ مستحب تو ہے لیکن عقیدہ بھی ہے. تو مجھے بتا دیں کہ عقیدے کا انکاری آپ کے نزدیک کون ہے؟ یہ عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ نص قطعی سے ہوتا ہے, قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت. تو آپ کو یہ ثابت بھی کرنا, اب 2 چیز آپ مقروض ہو گئے. ایک تو مستحب کی شرعی حیثیت آپ کو بتانے کی کہاں سے آپ نے مستحب کہا ہے, دوسری بات آپ نے عقیدہ کہہ دیا, اور عقیدے کا انکاری تو کافر ہے. کیا آپ کے نزدیک مستحب کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ مستحب کہا, اور مستحب کی تعریف ہی یہی ہے, کر لیا جائے تو ثواب, نہ کیا جائے کوئی گناہ نہیں. اب آپ نے کہہ دیا کہ یہ عقیدہ ہے. مطلب کیا بات کر رہے ہیں؟ متنازع بات کر رہے ہیں, مبہم بات کر رہے ہیں. آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں بول کیا رہا ہوں. ٹھیک, اور آپ نے کہا کہ وہ جو وسیلہ ہے وہ قرب الہی ہے. ذرا مجھے ثابت کر دیں کہ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ عربی میں کیا ہے. وہاں پر جو لفظ ہے نا وہ وسیلہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وسیلے کا سوال کرو, مجھ سے وسیلے کا سوال کرو. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں جگہ مراد ہے. وسیلے کا سوال کرنا یہ قرب الہی مراد نہیں ہے, سمجھے؟ وہاں پر ایسا مراد ہوتا کہ میرا وسیلہ لو تو بات درست ہے, مجھ سے وسیلے کا سوال کرو کو گویا ثابت ہوا یہ ایک جگہ کا نام ہے وسیلہ, جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے. ٹھیک, تو آپ کو یہ سب سے پہلے جو متنازع بات پیش کی ہے وہ ثابت کریں کہ مستحب جو ہے وہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ مستحب آپ کے نزدیک بھی عقیدہ نہیں ہے. تو میں اپنا ٹائم دیتا ہوں. جی, جی آپ نے جو بات کی ہے, کہ وہاں پہ جزا کی یا قرب کی بات ہے, یہ آپ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بولا مستحب عقیدہ نہیں ہے, دیکھیے ایک تو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد مانگنا, دوسری ہے وسیلے سے مانگنا, تیسرا ہے کہ غیبانہ دعا کی درخواست کرنا اللہ کے نیک بندوں سے, اور چوتھا ہے استغاثہ کرنا. تو چاروں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے ڈائریکٹ مانگ لیا, جیسے ہم ولیوں کے پاس جا کے ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, وسیلہ استعمال کرتے ہیں, تو یہ مستحب میں اگر آ گیا, یا استغاثہ کرتے ہیں مستحب میں آیا, تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد ہم نے نہیں مانگی لیکن ہم نے اس آیت کا انکار نہیں کیا. آپ انکار کرتے ہیں ڈائریکٹ. یہ عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں لیکن وسیلے کا استغاثہ کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ ڈائریکٹ مدد مانگتے تو ہیں, دوسری آیت کا انکار کر کے مانگتے ہیں, تبھی یہ عقیدہ ہے ہمارے لیے. اور آپ کے لیے بالکل عقیدہ نہیں ہے یہ, آپ ڈائریکٹ ہی مانگتے ہیں. ہمارے پاس چاروں آیتیں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ کے بندوں کا وسیلہ استعمال کرنا, اللہ کے بندوں سے دعا کی درخواست کرنا, اور اللہ کے بندوں سے ڈائریکٹ غیبانہ مدد مانگنا. یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, یا عباد اللہ اغیثونی اعینونی یا عباد اللہ. اس کی میرے پاس حدیث پاک موجود ہے, اور تبا تابعین کا عمل بھی ہے میرے پاس, یہاں تک کہ صحابہ کرام کا بھی عمل ہے میرے پاس موجود ہے, یہاں تک کہ تاریخ ابن کثیر سے بھی موجود ہے. سنن درمی شریف جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی موجود ہے میرے پاس. تفسیر مدارک قرآن شریف کی تفسیر سے بھی موجود ہے میرے پاس. آپ انکار کرتے ہیں. 4 آیات ہے, میں نے بولا نا 4 آیات ہے, تو چاروں پہ ایمان رکھنا ہے. تو ہم ایک کرتے ہیں تو دوسری کا انکار نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے مسجد میں مدد مانگ لی تو ہم وسیلے کا یا استغاثہ کا انکار کر کے نہیں مانگتے, لیکن آپ کی نیت میں ہی ہوتا ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں ہے. غلط آپ ہیں, ہمارا عقیدہ درست ہے, ہمیں جیسی سچویشن ہوتی ہے ویسا مانگتے ہیں. ہو گئی آپ کی بات؟ میں 1 منٹ وضاحت کرنا چاہوں.
ग्रुप के बाद मतलब लगता है कि मेरी उर्दू लैंग्वेज शायद हो सकता है कि बाकियों के कान तक नहीं पहुंच रही है, या फिर लगता है मुझे किसी और लैंग्वेज में लोगों को समझाना होगा। कई मर्तबा में बार बार बोल चुका हूं कि कमेंट्स में किसी तरह का कोई भी कमेंट्स ना करे, कोई भी कमेंट्स ना करे। लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात, इतनी वाज़ेह बात नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। अदब के दायरे मेरे भाई, यहाँ लोग बात कर रहे हैं आपस में, आप लोग आपस में बहस कर रहे हो। अगर आप लोग को ज्यादा इल्म है तो मेरे भाई आप लोग चले जाओ बाहर जाकर के एक दूसरे से मुनाजरा कर लो, ठीक है, बाहर जाकर किसी से मुनाजरा कर लो। अगर आप ये काबिल समझते हो कि आपके साथी जो आए हुए हैं, ये दूसरे साथी जो आए हुए हैं, वो दोनों बात करें तो वो बेहतर है और आप लोग इल्म हासिल कर सकते हैं, तो सुने मेरे भाई उनकी बात। आप लोग फिजूल में आपस में बहस किए जा रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा, आप लोग अपनी अपनी बातें रखे जा रहे हो। हाँ, आ रहे एक दूसरे को गाली दिए जा रहे हो। कौन है ये भाई? ये मोहम्मद शहजाद भाई कौन है? फुदकना बंद कर दीजिए। क्या मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप लोग? हाँ, सरफराज आखिरी भाई, वार्निंग दे रहा हूं, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद किसी का भी किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आता है, डायरेक्ट उनको रिमूव मारूंगा मैं, डायरेक्ट उनको रिमूव मारूंगा मैं। हाँ रजा भाई, आपकी तरफ वक्त चलता है, आपका वक्त है ना, माजरत चाह रहा हूं, या अबू तालिब भाई आपका वक्त था? किसका वक्त था? रजा भाई का वक्त था जी मेरे भाई। जी, रजा भाई आप अपनी बात को शुरू करें। शुरू क्या करूं, शुरू हो गई थी, वो वजाहत ही नहीं कर पा रहे। ये कह रहे हैं कि मैं मुस्तहब मानता हूँ लेकिन अकीदा मानता हूँ, फिर पता ना इस्तिगासा उसमें लेकर आ गए, कभी निदा लेकर आ रहे हैं, बात वसीला पर हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि वसीला लेना आपके नजदीक मुस्तहब है या अकीदा के बाप में कैसे आ गया, इसकी वजाहत आपको करनी है कि वसीला लेना रसूलुल्लाह का अगर मुस्तहब है तो इसको आपने अकीदा कैसे बनाया। अकीदा तो कतई दलाला कतई सबूत से साबित होता है, और अकीदे का जो मुनकिर होता है वो काफिर होता है। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, और इसको ये आप कभी इस्तिगासा में ले रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं गायब में बदल। अरे पेश कीजिएगा, मैं इनकार नहीं कर रहा, सुनंदार में पेश करें, कुछ भी पेश करें आप, इंशाल्लाह मैं उस पर तैयार हूँ बात करने के लिए। कि सबसे पहले आप इसको तो क्लियर कर लें कि आपने जो मुस्तहब कहा है, ये मुस्तहब अकीदा कैसे बन गया, इसकी वजाहत आप कर दें, और फिर इंशाल्लाह मैं आता हूँ आपकी हदीस की तरफ। अल्लाहुम्मा वालिकुम। चले। जी, आपने जो बोला कि मैं मुस्तहब कह रहा हूँ लेकिन अकीदा कैसे बन गया, तो जो सहाबा ने किया वही तो हमारा अकीदा है। ऐसी हैं जो फर्ज या वाजिब नहीं होती हैं, उनको सहाबा ने कर दिया, वो हमारे लिए मुस्तहब हो गई, सहाबा की सुन्नत हो गई, लेकिन हमारे लिए मुस्तहब हो गई। उसका हुक्म नहीं आया है, ना वाजिब है ना सुन्नत है, सहाबा ने कर दिया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खखार के थूकते थे तो साहबे कराम उसको लेके अपने चेहरे पे मल लेते थे, तो ये मुस्तहब है, ताजीमन है, मुस्तहब है ये ताजीम करना, तो मुस्तहब है, लेकिन अकीदा है हमारे लिए। और आपने जो बोला कि मुस्तहब कैसे हो गया, अकीदा कैसे बन गया, तो मैं साहबे कराम की एक वो पेश कर देता हूँ कि साहबे कराम ने कैसे कैसे मदद ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मदद नहीं, वसीला। भाई मैं माजरत चाह रहा हूँ, मेरे भाई माजरत चाह रहा हूँ। देखिए माजरत आप बार बार जो इस्तगासा की तरफ चले जा रहे हो मेरे भाई, मेरे इस्तगासा पे भाई बात नहीं हो रही। इन्होंने सुने क्यों मेरी बोला कि बात, इन्होंने बोला कि अकीदे से आप आपके लिए मुस्तहब है तो अकीदा कैसे है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर माने और नूर ना माने। दो चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं एक साथ? अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, तो दो चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं एक साथ? हो गई आपकी वसीला बात? है। एक मेरा वक्त शुरू करें रजा भाई, एक मिनट सरफराज भाई। रुके, एक मिनट रजा भाई, हो गई नहीं आपकी नहीं, बात? आप ना बोले सरफराज भाई, रुक जाओ, आप ही बोलिए मेरा मेरे वक्त शुरू भाई। नहीं नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं टाइम शुरू करने की एडमिन बात साहब, कर रहा हूँ। हो गई आपकी एडमिन बात? साहब, हाँ बीच में कूद साहब, उनको बोलने दीजिए और मैं माइक बंद कर लूंगा, 2 मिनट होगा तो। मैं वही तो बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपकी बात हो गई तो मेरे मैं भाई उनका आप बीच म्यूट में माइक। डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब या कर रहे हैं, अल्लाह, उनको बात करने दीजिए, मैं माइक बंद कर रहा हूँ, आप ही बोलें भाई। अरे तो वो टाइम ही लगा रहे हैं जनाब, मेरे टाइम भाई तो पूरी बोलने बात ही दीजिए। नहीं सुन रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात हो गई तो मैं उनका टाइम शुरू करूं। पूरी बात तो आप सुन ले, सुनने की तहम्मुल नहीं रख रहे मेरे भाई, मुकम्मल होने दे मेरी बात। भाई मैंने आपकी तीन बात बार हो गई बोला, ना अब रजा भाई? तीनों बार मैंने हाँ मैं माइक बंद तैयार कर हूँ। दिया है, बोलिए आप। जी जी, अब आप जी, हाँ। जी रजा भाई, अब आप शुरू करें। ये साहब आए थे मुनाजरा करने के लिए, इनको मुनाजरे के उसूल ही नहीं पता। कह रहे हैं कि साहबा ने किया था वो अकीदा बन गया, हालांकि वो अकीदत की बात कर रहे हैं, अकीदा की बात नहीं कर रहे। जो साहबा ने अमल किया वो अकीदत है, जो अपने चेहरे पर बलगम को मरा वो अकीदत है। अकीदत की बात नहीं हो रही थी। आपने कहा था कि ये अकीदा है, मुस्तहब है। अकीदत और अकीदा में तफरीक है, इसको समझें। अभी आपको यही वजाहत नहीं हुई कि मैं जो मुतालबा किया था वो अकीदा का किया था, तो आपने तो वाज़ेह तौर पर नहीं कहा।
रजा भाई एक मिनट रुके, अकीदत की बात ना करें। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। उनको ए, ध्यान कौन है रे मत दे भाई तू? सरफराज, ध्यान एक मत दे, मिनट में ध्यान गाली मत दे दे, रहा, ध्यान गाली मत दे रहा, एक मिनट गाली दे रहा, ये गाली दे रहा। कौन है भाई तू? दे। तू सरफराज भाई कौन है? तू ध्यान कहाँ मत देना आप, इसको लात मार के सुन ले निकालो बस, साला। इनकी ध्यान अपनी मत दे। अपनी अपनी अरे मसलक की वजाहत कर सरफराज रही भाई है। आप क्यों खलत मलत करते हो यार? अरे इमरान एडमिन भाई भाई, आप देख रहे एक हैं। मिनट उसको एडमिन निकाले, भाई, रुके एक मिनट। एडमिन गाली दे रहा वो, एड, निकालो यहाँ से उसको। एक मिनट रुको, एक मिनट एडमिन रुको, उसको सरफराज निकालने उसको दो। देने दे। सरफराज तुम्हारी जुबान से भी तो नहीं ये गाली गाली निकल गलौज रही नहीं है चलेगा। साले साले करके, कब तुम्हारी निकाला? जुबान से भी तो वही कब निकल निकाला? रहा है। अभी देना अभी जरूरी तो पड़ा, निकाली। जरूरी पड़ा ये। अभी तो देना पड़ रहा है, सरफराज अभी भाई देना पड़ा, तब से मैं मना क्यों कर रहा हूँ। दिए, क्यों दिए, अरे सरफराज क्यों भाई दे आप रहे क्यों नहीं हो? समझ रहे हो यार? आप क्यों हाइपर बदतमीजी हो कर रहे रहे हो हो, लाइव जनाब? में आके बदतमीजी कर रहे हो। जो कमेंट में कर रहा है उसको रिमूव कर दो। हाँ? क्यों तुम बदतमीजी कर रहे हो भाई? इसमें और भी उसको लोग मौजूद निकाल हैं। दो यार, क्यों बात शुरू जज्बाती करे, हो बात रहे हो शुरू करे, खामखा? बात शुरू करे, बात शुरू करे। जाहिलियत दिखा रहे हो शुरू कर। अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन्होंने कहा है कि हम अकीदा में इसलिए मानते हैं क्योंकि सहाबा ने ये अमल किया है। वो अकीदत होती है मोहम्मद अबू तालिब भाई, वो अकीदा नहीं होता। अकीदा कहते हैं उसको है जो कि कुरान और हदीस से कतई दलाला और जिसका इनकारी काफिर होता है। तो आप इसको जरा मुबहम पेश ना करें, वाज़ेह तौर पे पेश किया गया था। और दूसरी बात, आपने कहा कि सहाबा का अमल है इसलिए मैं अकीदा में मानता हूँ। जरा सहाबा का अमल मुझे पेश करके दिखा दे वसीला के ताल्लुक से कि उनकी वफात के बाद सहाबा ने वसीला पेश किया है। रजा भाई, आप जब बात जी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पहली बात तो ये वो नहीं है, मैंने अभी क्या बोला था, मुस्तहब नहीं, मुस्तहब है तो अकीदा कैसे हो गया? तो आपने जब दो तरह की बात पेश की तब मैंने अकीदत की बात पेश की है कि इसका हुक्म नहीं आया था, लेकिन ये मुस्तहब भी है और अकीदत में है ये। और जो रही बात अकीदे की, तो अकीदा में पेश कर दे रहा हूँ। आप बात को घुमा दे रहे हैं, उसके बाद से उसी को पब्लिक के सामने वजाहत कर रहे हैं। आप बार बार अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हो गई आपकी बात? टाइम दे दूं उनको? मेरे भाई 2 बार बोल चुके वो बीच में, जब तुम गाली गलौज की और तुम मुझे दलील नहीं पेश करने दे रहे हो। मैं बोल चुका हूँ, सिर्फ मैं फिजूल दलाल बातें पेश ना कर रहा कर हूँ। रहे हैं भाई फिजूल बातें, सरफराज फिजूल भाई, बातें वो ना कर, पेश कर रहे हैं। फिजूल बातें ना करे। गाली गलौज कौन कर रहा है वो सबको मालूम है। आप अपनी बात करें, ठीक है? इल्जाम तलाशी ना तफसीर करें। चले आप रजा भाई, आपका वक्त शुरू होता है। तब नहीं, ये दलील पेश कर रहे हैं जी, करें, पेश करें। ठीक है, चले आपको 2 मिनट दिया जाता है, शुरू करें। जी, तफसीर मदारिक सूरह निशा आयत नंबर 64 सफ़ा नंबर 236। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक अरबी रोजे अक़दस पर हाजिर हुआ और रोजे अनवर की खाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने फरमाया हमने सुना और जो आप पर नाजिल हुआ उसमें आयत भी है, मैंने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आपकी बारगाह में अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे रब से मेरे गुनाहों की बख्शिश करवाइए। इस पर कब्र शरीफ से निदा आई कि तुझे बख्श दिया गया। हो गए आपकी बात? हो मैं गई उनको वक्त दे दूं? जी भाई, जी जी जी। हजरत जी, इसकी सनद आप मुझे पढ़ दें, तफसीर मदारिक की सनद पेश कर दें। जी, तफसीर मदारिक आप इसको ज़ईफ करार दे दें। ये तफसीर मदारिक है, कुरान शरीफ की तफसीर है ये, आप इसको ज़ईफ करार दे दें। कुरान शरीफ की तफसीर को आप ज़ईफ करार दे दें। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं भाई? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप कुरान शरीफ की सनद को भी ज़ईफ करार देंगे। आप ढूंढ रहे हैं, ज़ईफ ही दे दें आप। अच्छा, कुरान, सरफराज भाई जी म्यूट करें। कुरान शरीफ की सनद, सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ की सनद, कुरान शरीफ की सनद नहीं, जो तफसीर में आप हदीस पेश किए हैं उसकी सनद पेश करें, क्योंकि तफसीर मदारिक ये अभी मुतअखिरीन में से हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह का दौर पाया है, वो सनद तो पेश करें। कैसे देख लिया हवाओं में? सनद कौन पेश करेगा? मेरे पास मौजूद है इसकी दलाइल, तो मैंने पेश किया आपके हाँ, सामने। पेश अगर करें, आपके तो अगर पेश आपके करें पास सनद, ज़ईफ सनद, सनद। इसकी सनद नहीं है मेरे पास। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि मुद्दई की जिम्मे है दलील का पेश करना, इनकार करने वाला हदीस नहीं देगा। तो दलील आप देंगे, मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप तो बड़े धड़ल्ले से आए थे, उसूल हदीस में जानता हूँ। क्या हुआ? आप पेश करें सनद, इसकी जाने नहीं दूंगा आज। मैं जा कहाँ रहा हूँ? जी मैं मेरे दूसरी भाई, पेश कर दूंगा, मैं दूसरी पेश कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा नहीं नहीं कहाँ मेरे रहा भाई, हूँ? पहले मेरे भाई उसूल से बात करें। चार रिवायात है तो चारों पेश करूंगा ना। मेरे पास अगर 4 है तो आप पहले सिर्फ एक में फंसा। मेरे भाई पहले अगर मेरे पास एक तरतीब मेरे से बात होगी ना। मेरे पास अगर 10 है तो मैं 10 नहीं पेश करूंगा। सिर्फ आप मुझे एक में ज़ईफ पकड़ के आप मुझे साइड कर देंगे। ये तो बड़ी होशियारी है आपकी। मैं मैं माजरत अभी चाह रहा ज़ईफ हूँ। बोला ही नहीं हूँ, आप एक सनद मिनट रजा पेश भाई, करें। तो उसूल याद अगर दिला दूं मैंने। एक मिनट अबू तालिब भाई, माजरत चाह रहा हूँ। शुरू में जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक मरतबा में एक दलील पेश की जाएगी। तो उस मैंने दलील के एक ही ऊपर पेश मुकम्मल करें ना मेरे भाई,
मुकम्मल करने दे भाई, तहम्मुल रखे, मुकम्मल कर लूं फिर आप मुकम्मल से बोले, तसल्ली से बोले। मैं कह रहा था शुरू में मैंने ये कहा था कि जब जिस मौकिफ के ऊपर रिवायत पेश की जाएगी उस रिवायत के ऊपर बात की जाएगी। जब जरा होगी वो जरा के ऊपर आपको तादील करना होगा, आपको ये साबित करना होगा कि ये जरा दुरुस्त नहीं है, आपको उसका रद्द करना होगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगी फिर आप दूसरी रिवायत की तरफ चलेंगे। और मैंने शुरू में ये भी कहा था और आपने तस्दीक भी किया था कि अगर कोई अपने दावे के मुताबिक सही रिवायत पेश ना कर पाए और जरा साबित ना कर पाए, वो मतलब जरा के ऊपर वो रद्द ना कर पाए, तो वो उनकी हार तस्लीम होगी। और आपने तमाम अवाम के सामने ये बात तस्लीम किया था कि आप इस बात को मुत्तफिक है। शुरू में याद है जी बात आपको मेरे भाई आपको? जी, तो तो आप आपके अभी हिसाब इस से रिवायत मैं मैं मुकम्मल कर लूं, आप ही बात करें, आप ही रजा भाई से बात करें, मेरे हिसाब से नहीं, आप मुनाजिर से बात करें। तो आप अभी जो रिवायत पेश किए हैं तो ये आपके ऊपर लाजिम होता है अलबय्यनतु अलल मुद्दई, कि जो मुद्दई है उस पर लाजिम होता है कि वो दलील पेश करे, और आपने रिवायत पेश किया है तो रिवायत का सनद आपको पेश करना लाजिम बनता है आपको मेरे भाई। जी, इसका जी मुझे मुताला करना पड़ेगा और इसकी सनद अभी मेरे पास नहीं है, इसका मुझे मुताला करके देना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि माजरत चाहता हूँ कि मैं दूसरी दूसरी दलील पेश करूँ। मैं अगर इजाजत हो तो दूसरी हाँ दलील पेश हाँ कर देता हूँ। हाँ ठीक है, आप पेश करना, लेकिन आप इसकी जरा वजाहत में कर दो, आप म्यूट कर लें, हाँ ठीक। तो हेलो हेलो। म्यूट कर लें। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है जी मेरे भाई भाई? मैं म्यूट कर बोल लो। रहा हूँ, मैं मैं म्यूट मोहम्मद अली। दो सेकंड प्लीज। हो गए 2 देखिए मैं, सेकंड, म्यूट कर लो। मुझे मुझे बस हो गए 2 बस सेकंड, वो जो एक सेकंड ना भाई, मुझे बस वो जो आपने हो गया कहा 1 सेकंड मैंने भी पता, बोलते बोलते ही। हाँ मैंने फतहुल बारी की जो मतलब आपको रेफरेंस दी थी उसके ऊपर आपने क्या जवाब दिया तो वापस कहिए जरा प्लीज। आप कौन है? वही देखिए मोहम्मद मेरे भाई, अली। फिर रुख रुख मोहम्मद अली भाई मेरी बात सुने, ठीक है, आप इंशाल्लाह म्यूट बात कर कर दो, लेंगे, तब आपसे फिर भी आगे बात बात कर। करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई सिर्फ दो इन्होंने मिनट जो, जवाब दे दीजिए ना। नहीं भाई वो पिछली आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगी, और अलग से बात मेरे करनी है भाई, तो कल कर लीजिएगा। हाँ जी जी, आप तैयारी करके फिर आए मेरे भाई, माजरत के साथ। मोहम्मद अली भाई, यहाँ पे बात चल रही है माशाअल्लाह, ये हमारे भाई जो गोरखपुर से हैं, ये बहुत ज़बरदस्त अबू तालिब भाई बात कर रहे हैं। ज़रा इनसे बात हो जाने दीजिए आज, ठीक है? और मैं अपनी अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मैंने ये कहा था कि आपके मौलवियों को भी उसूल हेलो, हदीस का इल्म नहीं होता है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपको इल्म है, आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इल्मी गुफ्तगू करेंगे, ठीक है? जी भाई मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आप प्लीज 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 वो जो जवाब था ना उसको रिपीट कीजिए बस, और कुछ नहीं, मैं अभी लीव कर दूंगा बस उसका अरे जवाब। मेरे भाई भाई, आप नहीं बाद करूंगा में मैं कर रिपीट। लीजिएगा, आप क्यों परेशान हैं बाद आप? में कहा आपसे बात कर हुई, लेंगे बाद मेरे में भाई, कर देंगे ना रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग आए। आपको भेज मुझे दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा, वहां आप इत्मीनान से सुन लीजिएगा, फिर आप दलाइल वगैरह फिर से निकाल लीजिएगा। कल वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमारे पास फारिग वक्त रहता है 10:30 बजे से। आप कल आने को बोले तो आप कल भी आ सकते हैं जी। आते हैं हमारे, कहाँ गए हमारे अबू अबू तालिब तालिब भाई के भाई, पास। जी रजा भाई, आपकी कुछ बात चल मैं रही थी? वजाहत कर रहा था। जी हाँ, मैं वजाहत कर रहा था कि जो इन्होंने हदीस पेश की है ना तफसीर मदारिक से, ठीक है, वो तफसीर मदारिक के अलावा कंजुल उम्माल के अंदर भी आई है, ठीक है, अस्सारिमुल मुनकिर रद्दुल सुब्की ला इब्ने अब्दुल हादी में भी आई है, सफ़ा नंबर 420 पे, तफसीर कुर्तुबी में भी आई है, जिल्द 6 सफ़ा नंबर 439, और जामिउल हदीस लिस्यूती के अंदर भी वो आई है, और उस हदीस का नंबर है 34,153। ठीक, अब इस हदीस के बारे में अल्लामा इब्ने अब्दुल हादी रहीमहुल्लाह जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, इस हदीस को पहले जिक्र करते हैं और फरमाता है इन्ना हाज़ा खबरुन मुनकरुन मौज़ू व असरुन मखलूकुन मुसअनुन ला यसहु इतिमादु अलैहि वला युहसनुल मसीरुल इलैहि। कहते हैं कि यह रिवायत मुनकर, मौजू, मनगढ़ंत और खुद साख्ता है, इस पर एतमाद करना और इसके मुताबिक अकीदा बनाना दुरुस्त नहीं है, इसकी सनद में अंधेर ही अंधेर है। और कहते हैं कि हैसम, जो कि अहमद बिन हैसम का दादा है, मेरे ख्याल में वो वादी ताई का बेटा है। अगर ये वाकई वही है तो मतरूक है, अब वाज़ेह तौर पर कज्जाब है और मजहूल है। अस्सारिमुल मुनकी फी रद्द अला सुब्की सफ़ा नंबर 430, ठीक है। और इस रिवायत का एक रावी है हैसम बिन अदी, जनाब हैसम बिन अदी, और उसके बारे में तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, जैसे कि इमाम यहया बिन मुईन सईद अल-क़त्तान फरमाते हैं कि लैसा बिसिक़तिन काना युकज़िब, यानी ये सिका नहीं है और ये झूठ बोला करता था। झूठों की रिवायत पेश करते हैं। चलें दूसरी रिवायत पेश करें।
आप इजाजत देते हैं रजा भाई उनको? जी जी, दूसरी रिवायत पे आए। जी, वहाबियों के मोतबर इमाम हाफिज इब्न कशीर अल विदाया बन निहाया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 209 में लिखते हैं, जब भी हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में सहाबा को कोई जरूरत पड़ती थी तो सहाबा कहते थे या मुहम्मदा। इमाम मुवक्की की पैदाइश 130 हिजरी फतहुश शाम में लिखते हैं, जंग यरमूक में जो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में हुई, हजरत शर्जील बिन हुस्ना रदियल्लाहु अन्हु को जब दुश्मनों ने घेर लिया तो उन पर हमला कर दिया, तो हजरत कैस बिन हुमैरा ने कहा, ए अल्लाह की मदद नाजिल हो या मुहम्मद हो या मुहम्मद हो या मंसूर उम्मत हो उम्मता। और एक और है मिनट। एक हदीस एक वक्त में एक हदीस पेश करें। जी, आप एक वक्त में इसी पे तारीख अपनी कसीर पे ही चलिए बस। रजा भाई आपके वक्त शुरू हो जाते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु मल्ला नबी बादा। ये रिवायत तारीख तबरी की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 181 में भी आई है, और अल बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर ने जिल्द 6 सफ़ा नंबर 324 पर है। रिवायत मौजू है, बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें सैफ बिन उमर कूफी बिल इत्तेफाक ज़ईफ व मतरूक रावी है। दूसरा, शुएब बिन इब्राहिम कूफी मजहूल है। तीसरा, जिहाक बिन यरबू की तौसीक नहीं मिली, यानी ये मजहूल है। चौथा, इसका बाप यरबू कैसा है मालूम नहीं। पांचवा, रजुल मिन सजीम का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, आप वाज़े तौर पर पेश करें कि आप कज़्ज़ाब और मतरूक रावियों से दलील पकड़ रहे हैं, और या मोहम्मद की बात है। सुने, मेरा रब कुरान में क्या कहता है। अल्लाह ताला सूरह नूर की आयत नंबर 62 और 63 में फरमाता है कि ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़, कि जिस तरह से मेरे आपस में एक दूसरे का नाम पुकारते हो ना, उस तरह से मेरे महबूब का नाम ना पुकारो। कुछ बद्दू रसूलुल्लाह के घर के बाहर से आवाज देते थे, ए मोहम्मद। मेरे रब को गवारा नहीं हुआ, मेरे रब ने कहा कि ला तजअलू, मत पुकारो जिस तरह से आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। फिर उसके बाद किसी भी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलुल्लाह ही कहा है, या नबी अल्लाह ही कहा है, कभी भी या मोहम्मद नहीं कहा। ये इल्जाम लगा रहे हैं ताबाईन इज़ाम पर कि उन्होंने या मोहम्मद कहा है, कुरान की मुखालिफत करना चाह रहे हैं। चलें तीसरी रिवायत पेश करें, ये भी मौजू साबित हुई। जी, आपको वक्त दिया जाता है। दो रिवायतें आपने पेश की, दो रिवायतों पे जरा हो गई, तीसरी आपको आपने मौका जो मिलता है। कहा आपने जो कहा कि या मुहम्मदा कह के नहीं पुकारते थे, इमाम बुखारी अल अदबुल मुफराद सफ़ा नंबर 217 हदीस नंबर 990 सऊदी अराबियन नुस्खे में लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का पाँव सुन्न हो गया, तो एक शख्स उनके पास आया और कहा कि उसे याद करो जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो उसने उसी वक्त पुकारा था या मुहम्मद, और उनका पाँव अच्छा हो गया। तो ये इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है। अब अगर आप इसको अलबानी की हदीस अलबानी के उससे हवाले से ज़ईफ देते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि किसी के भी हवाले आप पेश करके ज़ईफ दे रहे हैं। आपने ये पेश करनी है कि अहले सुन्नत से कौन है, और अहले सुन्नत की ही रिवायत कबूल की जाती है, उसी की सनद कबूल की जाएगी। आप किसी के भी हवाले उठा के ज़ईफ दे रहे हैं, ज़र्ब लग गई ज़ईफ हो गया। किसी का भी पेश कर दे रहे हैं आप उठा के, जिसका भी हवाला दे रहे हैं आप, कम से कम उसको तो साबित करिए कि अहले सुन्नत से है वो। किसी का भी उठा के कर देंगे, इसने तो खयानत किया, अब आप इसकी भी पेश कर देंगे आप। माजरत चाहूंगा मोहम्मद रजा भाई, माजरत चाहूंगा मैं थोड़ा सा आप लोग से इजाजत। अबू तालिब भाई, जी मुझे इतनी गुफ्तगू सुना हो, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है जी कि जो जरह की जा रही है वो तमाम मुहक्किकीन मुहद्दिसीन का नाम लिया जा रहा है, उनका रेफरेंस दिया जा रहा है। और मेरे भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इतने बड़े बड़े मुतकद्दिमीन मुताखिरीन अइम्मा अरबा में से अइम्मा मुहद्दिसीन का नाम लिया जा रहा है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि पहले ये तो पेश करो कि ये अहले सुन्नत वल जमात में से है या नहीं। भाई, आप माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये। मैं तो सोचा था कि कम से कम कुछ शऊर होगा आपको, और आप जो है बात करें, अच्छी अंदाज में कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माजरत के साथ मुहद्दिसीन के साथ ऐसा ना करें, आइम्मा के साथ ऐसा ना करें। अब मुझे एक आपको मिनट अगर बोलने देंगे आप, एक बोलिए मिनट के लिए बस। जी, बोलिए। मैंने इनको शुरू में ही सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक पेश की, तो ये उस पे से पलट गए। इन्होंने साबित नहीं किया, सिर्फ इन्होंने जजा और
जगह वाली मखसूस करके निकल गए हैं, लेकिन अगर मैं उसी पे रुक जाऊं तो ये हिल नहीं पाएंगे वहां से, और मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं। मैं सूरा अल नहीं, मायदा की आयत नंबर, माजरत के साथ, आप माजरत के साथ सूरा अभी अल मायदा अभी आयत तो नंबर 35 सुन तो ले बस। हमने भाई, अभी तो नहीं, अभी आपका अभी तो वक्त आप नहीं हुआ ही है रुक भाई। नहीं पा रहे हैं, अभी आप ही नहीं रुक पा रहे हैं ना, आप खुद हिल रहे हैं। तो कम से कम आप तो रुके एक जगह, एक हदीस पर आप तो बात कर लें। जो जरा हुई है, मालूम आपको हदीस की जरा किसको कहते हैं, मालूम है? सुनिए सुनिए भाई, मैं इतनी सारी दलाइल इसलिए पेश कर रहा हूं कि इसका मुझे आगे का भी इल्म हो कि कौन से लोग किस तरह की ट्रिक्स लगाते हैं और क्या। मैं सिर्फ इल्मन बात कर रहा हूं, ना कि जीतने और हारने के लिए। मैं मेरे इल्म में इजाफे के लिए मैं बात कर रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि अगर मुझे ठहरना होगा ना तो मैं सूरा अल मायदा पे ही ठहर जाऊंगा और उसका आपसे लफ्जी तर्जुमा करवाऊंगा, फिर आपकी ही हार तस्लीम होगी वहां से। ये चले तो ठीक है रजा आवाम भाई, तय एक करेगी। मिनट, और सही एक मिनट बुखारी शेख। शरीफ की जो अजान के बाद वाली जो दुआ है, बस यहीं पे आप फंस जाएंगे, बस इसके आगे बात पड़ेगी ही नहीं, ये नहीं। उसूल हदीस नहीं मेरा जानते वक्त रजा भाई, सरफराज भाई, मेरा एक एक वक्त मिनट मिनट। शुरू माजरत कर दें। चाहूँ। नहीं नहीं, हाँ इनकी मैं इनकी वही इनकी एक मैं रिवायत मेरे है, भाई लास्ट मैंने में ना पहले धज्जियां बताया, उड़ा देता हूँ। जी मैंने जी बोला कि चलो मैं ठीक है। अल्लामा आप नहीं हूं। म्यूट मैं, कर ले भाई। अच्छा एक आप मिनट, एक आलिम हैं, मिनट मेरे अल्लामा भाई, नहीं है। आप आलिम एक हैं। अरे मैं सरफराज एक भाई, लाइन कहूंगा, सरफराज भाई एक म्यूट कर लाइन दे। मैं माजरत चाह रहा हूँ रजा भाई, एक लाइन ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई। अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं इल्म में इजाफा करने के लिए बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी हार तस्लीम करवा दूंगा। तो आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं रजा भाई का वक्त शुरू करता हूँ, चले। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बादा। तमाम सुनिएगा, इन्होंने कहा है कि अल्बानी का हवाला दिया। क्या मैंने एक लफ्ज भी इमाम अल्बानी के नाम से यहाँ पर वजाहत की? मैंने नाम लिया था इमाम अब्दुल हादी। ये एक मुहद्दिस हैं 6ठी सदी हिजरी के, जिन्होंने ताजुद्दीन सुबकी के रद में पूरी किताब लिखी है, रद्द अला सुबकी। ये इमाम अब्दुल हादी बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस के नजदीक मोतबर ये मुहद्दिस माने जाते हैं। ये कह रहे हैं कि अल्बानी नहीं। उसके बाद मैंने कहा था कि याह्या बिन मुईन, ये याह्या बिन मुईन को अल्बानी बना रहे हैं। याह्या बिन मुईन इलल के इमाम, बड़े कबार उलमा इकराम में से उनका शुमार होता है, और ये मुतकद्दिमीन में आते हैं, इलल के इमाम हैं। ठीक, इमाम बुखारी और इमाम दारकुतनी जैसे इनके शागिर्द हैं। इमाम याह्या बिन मुईन कहते हैं कि लैसा बिसे काना यक्ज़िबू, कि जो रावी आपने पेश किया था ना, वो कुछ शेर नहीं है और वो झूठ बोलता था। अब आते तीसरी आपकी रिवायत, जो इब्न उमर से, अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब है, और उन्होंने बाप कायम किया है कि क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए। वसीला की बात हो रही है, पैर सुन होने की बात हो रही है। अगर यही दलील आपको पकड़नी है तो इसमें यह है कि जब तुम्हारा पैर सुन हो जाए तो या मोहम्मदा कहो। तो भैया यहाँ पर तो वसीला दूर से दूर तक नहीं है, जब पैर सुन हो जाएगा तभी दलील पकड़नी है। आपको पकड़नी है तो पूरी पकड़ो। दूसरी बात, इसके अंदर एक रावी है, एक का नाम है मोहम्मद बिन इसहाक। मोहम्मद बिन इसहाक ये मुदल्लिस है, और मुदल्लिस की अनना रिवायत ज़ईफ होती है। दूसरा रावी इसके अंदर सुफियान सोरी है। सुफियान सोरी रहीमहुल्लाह भी मुदल्लिस हैं, और इनकी भी तदलीस कबूल नहीं है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने और इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह ने इनको तदलीस में जिक्र किया है, और अल्लामा आइनी हनफी ने उम्दतुल कारी के अंदर फरमाया है, और इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने किताबुल उम में फरमाया है कि ला नक़ब्बिलु मिन मुदल्लिसीन हदीसन हत्ता यक़ूलु हद्दसना औ सनीद, कि हम मुदल्लिस की रिवायत तब तक कबूल नहीं करते जब तक कि वो समा की तसरीह हद्दसना से ना कह दे, समिअतु से ना कह दे, अखबरना से जी ना रजा कह भाई दे। आपका वक्त हो तो गया, भाई लिहाजा टाइम हो गया आपका, हाँ, आपका वक्त चौथी हो गया रिवायत जी। पेश करें। टाइम हो गया आपका। हाँ जो वही, चले शुरू है। आपने जो तीसरी रावी की बात की है, इसमें है हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। और इसके पहले जो आपने मुझे कहा कि छठी सदी के जो है, मैंने इमाम मुवक्किदी पैदाइश 130 हिजरी की रिवायत पेश की थी, और आपने झूठ बोला सबके सामने कि मैंने कहा कि अल्बानी का हवाला आपने पेश किया था। मैंने कहा था कि इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफराद को अल्बानी के जरिए से आप ज़ईफ दे सकते हैं क्योंकि उसने दिया हुआ, यही मैंने बोला था। और आप आवाम में झूठ फैला रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला था कि आपने अल्बानी का हवाला दिया था, मैंने बोला कि आप दे सकते हैं, इसे ज़ईफ दे सकते हैं आप, क्योंकि अल्बानी ने इसको ज़ईफ लिखा हुआ है और खयानत की है तर्जुमे में। ये बात मैंने बोली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह, आप आवाम में झूठ झूठ बोल रहे हैं, आप सामने से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने अल्बानी की बात कर दी आपके सामने। हो गई आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, हो बात, गई वक्त दे आपकी दिया जाए बात। उनको जी। मेरे भाई 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद से तुम 2 मिनट से ज्यादा वो बोल दे रहे हैं, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बीच में मेरे एडमिन। भाई आपसे पूछ रहा हूँ, इजाजत ले रहा हूँ मेरे भाई, आप क्यों खामोश हो इजाजत जा ले रहे रहे हो। हो?
2 मिनट होगा तो मैं टाइम देख रहा हूँ, मैं 2 मिनट में बंद कर दूंगा, अपना माइक बंद कर दूंगा। तुम तो क्यों भाई परेशान आप जब करो भाई? इतने देर से जब मैं आपसे तुम पूछ रहा हूँ बहस तो कर आप रहे ही हो, तो इजाजत करो नो, फिर इजाजत बहस आपसे कर ले रहे रहा हो। हूँ। शुरू में मैंने 3 बार अपनी मर्जी से माइक बंद कर लिया है, और उसके बाद भी तुम बीच बीच में पूछ रहे हो, तो दलाली माइक का बंद काम कर करने रहे का हो तुम मतलब भाई। क्या? ये फिजूल अल्फाज इस्तेमाल करे ना, ठीक है? काफी देर से आपकी फिजूल अल्फाज सुन रहा हूँ मैं, क्या बोला मैं? ठीक है? क्या ये फिजूल बोला? तोहमत लगा रहे दलाली हो। वाला बात क्या बोल रहे? दलाली वाली बात कौन कर तो रहा है ये? तोहमत क्यों लगा रहे? फिर तोहमत क्यों लगा तोहमत रहे कहाँ फिर? लगा रहे? तोहमत कहाँ लगा सरफराज रहे? भाई, सरफराज क्यों भाई, बोले कि मैं सरफराज गलत भाई, अल्फाज इनको बोला हूँ? वक्त दो, सरफराज भाई, मैं जाने भाग नहीं थोड़ी देना रहा भाई हूँ, को। मैं भाग थोड़ी रहा हूँ। मैं आवाम सुन रहा है, यहाँ पे आवाम सुन रहा है, मैं आपसे इजाजत के लिए माइक ऑन करके पूछ रहा हूँ। अगर आप तुमको मुझे ये कह कमेंट देंगे नहीं मेरे, भाई, कमेंट्स में मैं तुमको गालियां इसी वजह से पड़ रही है कि तुम सामने वाले बंदे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम इसीलिए तुमको गालियां पड़ रही होंगी। सबको दो पता भाई है, मिनट अपनी सब देख बात, आप रहे रजा, हमारे हैं। बात सरफराज नहीं भाई, हुई, दो मेरा 1 मिनट बाकी खामोश है नहीं अभी। गाड़ी रहना तो बनावा है, फिर गाड़ी बनावा, इसकी लैंग्वेज देख रहे हो शेख? इसकी लैंग्वेज देख रहे हो? अरे तो हम सरफराज भाई नहीं सबर नहीं है तो क्या सबर। करेंगे यार? जितने टाइम में वो ठीक है, उनके औकात है। पूछेंगे, चलिए, आप अब खामोश आपको रहे, वक्त आप दिया जाता, 2 अरे आपको मिनट 3 तुम्हारी मिनट वक्त दिया जाता, किसकी 1 औकात मिनट, नहीं है, किसकी आपको औकात 3 नहीं है। मिनट वक्त दिया अरे जाता कह रहा है, है किसी आपको औकात 3 नहीं है मिनट, तेरी, पहले तो किसकी औकात 3 वाली मिनट बात बोल रहा है। 3 मिनट औकात वाली 3 बात नहीं मिनट करना आपको यहाँ वक्त पे, दिया जाता। औकात फिर वाली कौन बात नहीं आया ये? करना। कौन बोल रही है? औकात वाली बात क्यों की तू? चलिए अरे अभी भाई बात मोहम्मद बताइए, अबू औकात तालिब वाली भाई बात कौन क्या बोल है, टाइम रहा ये है? वेस्ट बताओ ना मुझे, करें। औकात वाली बात कौन कर रहा है ये। 3 मिनट इनको देते हैं, मैं अरे आपको 3 मिनट देता हूँ, अरे दरमियान में 3 कोई मिनट नहीं तो मुझे बोलेगा। पता 3 है, मिनट बता अरे आपको, दो। तू अपना चले मुंह तो आपको बंद 3 कर मिनट पहले। देता हूँ, 3 मिनट आपको वक्त देते हैं, देखते हैं कितनी बड़े दलाल पेश करते हैं। चले, आप वक्त कितना? 3 मिनट आपको। जी बोले बोले हजरत। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, यहीं पे आप वब्तगू इलैहि वसीला पे आप आपका म्यूट हो गया मेरे भाई, म्यूट आवाज हो गया नहीं आ आपका, रही, म्यूट हो गया। म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। बस यहीं से आप बात करें बस। अब उसमें आप वजाहत कर दें कि वसीला किसका मना किया गया और किसका कहा गया, आप इसकी वजाहत करें अब आप। सरफराज भाई पूछ लो बेचारों से, मेरा टाइम हो गया नहीं नहीं है भैया, अभी मैं कुछ बोलना नहीं है। पूछूंगा, मैं बोलूंगा तो मैं दल्ला वाला काम कर रहा हूं इनके। आप ही बोले भाई, आप जब मुकम्मल कर ले तो आप बोल दिए कि भाई बोल दिया मैंने। मेरा काम हो। हाँ, बोल दिया अब करिए, म्यूट कर ले ताकि मैं आप, उनका टाइम म्यूट शुरू कर कर दे। अब हम ले। महीने किराम आपको, चलो मैं एक लतीफा इनका बताता हूँ। कहते हैं कि उसके अंदर मोहम्मद बिन इसहाक और सुफियान सौरी है ही नहीं, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन साद है। अब्दुर्रहमान बिन साद ये रावी है, रिवायत बयान करने वाले ताबई। ठीक, ये कि जो पहले है ना, हदीस सुनो, अल अदब और मुफरद की, कहाँ सोच रहे हो, जाने दूंगा आपको, वहीं पे पकड़ूंगा अभी। हदीस की सनद ये है, हद्दसना अबू नुआइम قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن अब्दुर्रहमान बिन सअद قال। आ गया ना? देखो इसमें सुफियान का भी नाम आया, मोहम्मद बिन इसहाक का भी नाम आया। कह रहे कि मैंने ये नाम कहाँ से ले लिया। और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहीमहुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इनको तदलीस के दर्जे में जिक्र किया है, मोहम्मद बिन इसहाक को भी और सुफियान सौरी को भी। और सोने पे सुहागा ये है कि ये मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल कहते हैं, दज्जाल। दज्जालों से आज रिवायत पकड़ रहे हैं हजरत जी। आपके नजदीक मोहम्मद बिन इसहाक दज्जाल है, उससे रिवायत पकड़ रहे हैं। अब देखें इनकी, देखें ये कह रहे हैं ना इस रिवायत पे हदीस उस पे आयत पे ठहरू। अब देखो इस आयत पे इनकी इंशाअल्लाह कैसे पकड़ करता हूँ। इन्होंने शुरू में कहा था कि वसीला लेना मुस्तहब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये फेले अम्र है, और फेले अम्र वाजिब पर दाल होता है। तो इन्होंने मुस्तहब कैसे कहा एक वाजिब अम्र को? वजाहत। रजा भाई, आपकी बात हो गई, उनको वक्त दे दूं? हाँ 10 सेकंड बोलूंगा कि इन्होंने वसीला को मुस्तहब कहा था, और या अय्युहल्लज़ीना ये फेले अम्र है, फेले अम्र वजूब पर दाल होता है। इसको ये कैसे कह रहे हैं कि ये मुस्तहब है एक वाजिब अमर? जी मोहम्मद अबू तालिब साहब। आप अपनी बात मुकम्मल करके मुझे इत्तला कर दिया गया कि मेरी बात खत्म हो गई, ठीक है? या मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। जी, हाँ शुरू आई हो जाए। कंप्लीटेड। जी, क्या नाम है? अबू तालिब भाई, आपकी बात शुरू करें। जी भाई जी। भैया अल्लाह ताला ने ही फरमाया है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। यहाँ पे हुक्म दिया हुआ है, यहाँ पे हुक्म है।
भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बात कि आप मुकम्मल अपनी हो गई बात क्या आपकी? बात मुकम्मल करके एटलीस्ट मुझे बता दे, क्योंकि मैं बोलूंगा फिर आप मुझे गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बता दिया करें। अभी ठीक है, मैंने हो बात गई आपकी? मुकम्मल नहीं, मेरे नहीं भाई किए बोल हैं? चल, दूंगा, 2 मिनट हो जाने दो कम से कम, मुझे साइलेंट तो रहने दो यार। जी रजा भाई बोलिए अब। सुभान अल्लाह। क्या यार अबू तालिब भाई हंसी दिला रहे हो आप। पहले कहा कि मुस्तहब है, अब वाजिब साबित कर दिया। अल्लाह का पहले अम्र जो होता है वो वजूब पर इस्तेदलाल करता है नहीं? हाँ या ना बताएं, लुकमा लूंगा। पहले अम्र वाजिब होता है या नहीं? मिसाल अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, ए ईमान वालों नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। तो नमाज पढ़ना ये फर्ज है या नहीं? क्योंकि यहाँ पहले अम्र है या अय्युहल्लज़ीना। उसी तरीका जी से जी अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तो इसको आपने मुस्तहब कैसे कहा पहले अम्र को? हो गई बात आपकी मुकम्मल? हाँ आपकी बात शुरू जी करें। जी मैं खामोश, मैं म्यूट कर लेता हूँ तो समझ ले मुकम्मल हो गई। जी मैंने जो शुरू में जो बात बोली थी कि वसीला लेना मुस्तहब है, यानी अगर कोई बंदा ना लेता है, मेरे नजदीक मुझे मुस्तहबात का सिर्फ इतना ही पता था कि मुस्तहब अमल ऐसे होते हैं जिसको करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई इनकार कर जाए तो वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पे यही हुक्म था कि ईमान वाले अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। तो इसी इसी के हिसाब से मैंने आपको वजाहत पेश की थी कि ये मुस्तहब है। बाकी मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, अगर मैं आलिम दीन होता तो मैं पूरी वजाहत करता इसकी। इसीलिए मैंने मुस्तहब वाली बात पकड़ी थी कि ये मुस्तहब है, क्योंकि अगर कोई बंदा डायरेक्ट अल्लाह ताला से भी मांगे तो गुनाह नहीं होता है, गुनाह तो है नहीं। मुस्तहब काम है, अगर वसीला ले ले तो भी अच्छा है, डायरेक्ट मांगे तो भी अच्छा है। तो मैंने दोनों बातें, इसीलिए मैंने मुस्तहब बोली थी, ना कि मैंने उस तरह का बात बोला था कि बाजी बात में आएगा। सिर्फ मैंने मुस्तहब की बात बोली थी कि मुस्तहब है, ना करें तो गुनाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते हैं, और दूसरी बात है कि वसीले से भी मांग सकते हैं। दोनों आयत मौजूद है, तभी मैंने बोला था कि 4 तरह की अगर आयत मौजूद हो तो चारों पे अमल होना चाहिए। अब मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ कोई, ना ही मैं कोई तालिब इल्म हूँ। मैं सिर्फ वसीले की आयत पेश करने के लिए आया था यहाँ पे कि आयत मौजूद है। हो गई आपकी बात हजरत जी। जी भाई। सामाइन आप म्यूट कर लें मोहम्मद भाई। सामाइन आप इनकी बातों पर गौर करें। इन्होंने पहले कहा था कि मैं वसीला को मुस्तहब मानता हूँ। अब आयत जो पेश किए हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का जो हुक्म होता है वो मुतलक जो ना वाजिब होता है। जो अल्लाह हुक्म दे वो वाजिब होता है। अब इन्होंने जो आयत पेश की वसीले की तो वो तो वाजिब हो रही है, क्योंकि वहां पर अल्लाह हुक्म दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक मैंने नमाज की मिसाल दी थी, दूसरी एक और मिसाल मैंने इससे पहले दी थी अपने शुरू में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कि जब जुमा की निदा कह दी जाए तो तुम दौड़ो मस्जिद की तरफ। तो वाज़ेह तौर पर जुमा की नमाज पढ़ना ये मुस्तहब नहीं है, वाजिब है, क्योंकि यहाँ पहले अम्र इस्तेमाल हुआ है, वही पहले अम्र। अच्छा एक और इसी आयत से मिसाल देता हूँ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरना मुस्तहब है या आप बताएं? दिल पर हाथ रख के, अल्लाह से डरना मुस्तहब है या हर हाल में हमको अल्लाह से डरना है? जी जी बिल्कुल, वो मेरी बात ही गलत, मैंने भाई मुस्तहब बोला था। उनकी बात मुकम्मल होने दे, उनका वक्त है अभी, उन्होंने दरमियान पूछा में था ना भाई। बोले। हम ना बोले। नहीं आप पहली तो नहीं बात बोले। करो शेख उनका वक्त है, शेख क्या क्या बोल रहे हैं शेख, उनका अरे वक्त भाई है रजा भाई का, 2 उन्होंने मिनट कम मुझसे हुआ। पूछा था, उन्होंने पूछा मुझसे, नहीं, बात ही आप खत्म हो इसलिए गई। घुमा ले रहे हैं ना, क्यों परेशान है यार आप? सरफराज भाई बात बंद हो गई, अब बात जी बंद ठीक है, हो अब गई। आपका वक्त शुरू, हाँ आपका अब वक्त शुरू होता है। सरफराज भाई हमारी बात ही बंद हो गई। मैं यहाँ से गड़बड़ साबित हो गया कि मैंने वाजिबात को मुस्तहब बोल दिया था, मैं यहाँ से गलत साबित हो गया, बात ही खत्म हो गई। बस तुम क्यों इतना बीच में वो कर रहे हो भाई? अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, बात खत्म हो गई। मुनाजरा खत्म, मुनाजरा हाँ खत्म। मैंने मुनाजरा खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने गलत अल्फाज ही शुरू में इस्तेमाल कर दिए थे कि मुस्तहब बोल दिया था वाजिबात को, वो भी गौर व फिक्र से नहीं आया था, मैं अर्जेंटली आया तो मैंने बोल दिया वो। अच्छा बाकी माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि दलाइल मौजूद नहीं है, दोनों दलाइल मौजूद है, वसीले के भी और डायरेक्ट के भी दलाइल मौजूद है, और ना ही मैं इसे मुकरने वाला। जब इल्म नहीं है तब नहीं आना चाहिए था। भाई तुम कोई मुफ्ती साहब हो क्या? तुम बताओगे, तुम हमें इस्लाह हमको करोगे? लगता है कि बीच में कोई नहीं बोलना, बीच में कोई नहीं ऊपर की बोलना। बातें नहीं कर रहा हूं, आप पर अली के दम नहीं होना चाहिए तो ये नहीं आना तंज चाहिए, तो वाली ऊपर की बात बातें ना नहीं करो कर रहा। भाई, तंज वाली बात ना करो बेटा। हम उनसे बिल्कुल। अदब से बात कर रहे हैं, अदब से बात कर रहे और थे। बात कोई बात तंज हाँ ना करते कसे, हैं। दम तो इतना हाँ है ना कि तंज खुद ना का कसे, दस्तूर सारे निकाल भाई देंगे, अभी बोगट की म्यूट बातें नहीं करें। करना है पर।
रजा भाई सरफराज अच्छा, भाई बात म्यूट कर कर ले रहे हैं, भाई, आप sorry। लोग कोई तंग ना कर सके। तो यहाँ पर मैं खुलासा कलाम कर दूं कि पहले भाई ने कहा था कि ये मुस्ताहब है, अब अपनी आयत पर कह रहे थे कि मैं इस आयत से तुमको टिकाऊंगा और यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब मैं इनको जाने नहीं दे रहा, तो इन्होंने यहाँ से रुजू किया है। जिस तरीका से शाहिद भाई ने भी इस आयत पर ही आके अटक गए थे, रुक गए थे कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, आज ये भी तौबा करेंगे कि मैंने एक वाजिब अम्र को मुस्तहब कहा है, और इन्होंने रुजू भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये अहले हक की पहचान है कि जब वो अपनी गलती को देख लेता है तो उससे आगे उसको बढ़ाई नहीं जाता। भाईजान ने 3 हदीसें पेश की थी, मैंने उसूल मुहद्दिसीन से तीनों पर जरह करके उनको साबित किया है कि वो हदीसें सही नहीं है। आयत पेश की थी, आयत पर इंशाअल्लाह हमने वजाहत कर दी है कि फ़ेल अम्र वजूब पर दाल है, वहाँ पर आप खता पर थे, तो लिहाजा यहाँ पर मुनाजरे को मैं इख्तिताम करता हूँ। जो भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रोक दें, और बाकी अब कोई भी बोल सकता है। जी